गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आपको बता दें कि मैंने 9th क्लास के लिए विशेष रूप से एक टॉपिक स्टार्ट किया था नया, वो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने टेंसेस की बात भी की थी। टेंस तो हमारे पूरे हो चुके हैं, उसमें हमने करेक्ट फॉर्म पूरी कर ली, टेंस पूरे कर लिए। हाँ, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कर लिए। क्यों किया जानते हो आप? हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी सिलेबस में था। कैसे? आप जानते हो, जब तक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे आप इन चीज़ों को थोड़ी सीख पाएंगे, इतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। कैसे? आप जानते हो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में चलेगा क्या, वही सारी बातें आती है। हमारे नाउन बार बार आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, यानी वह सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें सारी आएंगी आपको। अब वो हमें याद होनी चाहिए। याद कैसे रखोगे? सबसे पहली बात है कि उनको लिखो आप और रिटर्न बार बार में उसको रिवीजन करो, तब जाके वो समझ में आएगा, तब जाके आपको ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। हम लगभग इसकी काफ़ी सेंटेंस की बात कर चुके हैं, काफ़ी हमने रूल्स देख लिए हैं। फिर भी कुछ बातें मैं आपके लिए विशेष बात बताऊं। एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ होती है नंबर। क्या होती है? नंबर। अब मुझे बताओ, ये नंबर है ना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ पहली बात तो आपको ये बताना है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बताओ क्या है? नंबर सिंगुलर है या प्लूरल? दिमाग लगाइए, सोचिए क्या आना चाहिए। नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? अच्छा एक बात बताओ, नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। एक चीज सुनी होगी आपने, नंबर्स। क्या नाम सुना होगा आपने? नंबर्स सुना होगा, नंबर्स। अब नंबर्स का मीन क्या होता है? यहाँ पर होगी मात्राएं। क्या होगी? मात्राएं। ध्यान रखना है, अगर नंबर्स आता है तो मात्राएं होती है, अगर नंबर आ जाए तो संख्या होती है। आप जानते हो संख्या को काउंट कर सकते हैं, बल्कि मात्रा को नहीं। मात्रा कौन सी? जैसे हम हिंदी में लगाते हैं मात्रा में के अकॉर्डिंग। अरे बात समझ में, ये नंबर्स होते हैं हमारे। इसके बाद में नंबर की बात करें तो ये संख्या होती है। आप देखो संख्या जानते हो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 या 7, जो भी इस प्रकार चलती चली जाती है ना। जैसे मैंने कहा 7 7 7, ये सारे क्या है? ये सारे नंबर ही तो है। इसका मतलब ये एक से ज्यादा हुए कि नहीं हुए, तो ये क्या है हमारा? प्लूरल। अच्छा सिंगुलर क्या हो जाता है? देखो मैंने लिखा डिजिट। क्या लिखा आपके लिए? डिजिट लिखा। अब डिजिट क्या बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है? क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ क्या आना चाहिए। डिजिट क्या है हमारा, सिंगुलर या प्लूरल? बताइए। अब डिजिट किससे कहेंगे? एक अंक को। जैसे मैंने लिखा ओनली 7। क्या लिखा? 7। अब ये अकेला है, इसका मतलब ये डिजिट है, तो कौन सा हो गया? सिंगुलर। ऐसे याद रखो। अगर संख्या आ जाए, नंबर की बात करें तो किसका बोध करेगा? ये हमारा प्लूरल का, इसका सेंस देगा। और जो डिजिट है वो सिंगुलर का सेंस देगा। अरे ना बात समझ में? तो डिजिट हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। और नंबर क्या हो गया? प्लूरल। और नंबर्स क्या होती है? मात्राएं। आ रही है बात समझ में? ऐसे लिखा जाता है। और बातें बताओ, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ आज थोड़ी थोड़ी। थोड़ा रिमूव और देखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे लिखा मैंने आपके लिए पेंट, एक लिखा पेंट्स। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? विच वन करेक्ट? विच वन करेक्ट? बताओ कौन सा सही है? एक तो लिखा पेंट, दूसरी लिखा पेंट्स। कौन सा सही है बताइए? उसी प्रकार लिखा हमने आपके लिए शर्ट और लिखा शर्ट्स। कौन सा सही है बताओ? विच वन करेक्ट? कौन सा राइट इनमें से? क्या पेंट सही होगा या पेंट्स सही होगा? बताओ, ध्यान रखो, ये करेक्ट होगा न कि पेंट। पेंट्स जानते हो क्यों? आप जानते हो पेंट्स कैसी होती है? इस प्रकार से देखा होगा आपने, ऐसे। अब इसमें देखो आप, एक प्रकार से टू पार्ट में नहीं उसके हो गया ना, इसका मतलब इस प्रकार से आती है। इसका मतलब ये देखो, अगर मान लो एक पार्ट को हटा दें हम इसकी को, तो क्या पेंट रहेगी? क्या करेंगे इसका? कुछ नहीं। इसका मतलब ये यूजलेस सिस्टम है। तो ध्यान रखना, जब हम दो चीजों को
लिए यूज करते हैं ना, यानी कि दोनों चीजों में मिलाकर एक काम आता है, उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल का बोध कराता है। तो ये पैंट सही होता है, इसमें भी शर्ट सही है न कि शर्ट। इसको क्या करोगे, अकेली को एक बार काट दो, काम की शर्ट बिल्कुल नहीं है, बेकार होगी बिल्कुल। इसका मतलब शर्ट सही होती है। उसी प्रकार से मैंने लिखा आपके लिए टोंग, एक लिखा टोंग्स, दोनों का मतलब क्या है, चिमटा होता है ना, चिमटा, इस प्रकार से। अब मुझे बताओ कौन सा सही है दोनों में से। अभी ये सही है, कैसे, आप जानते हो ये टू पार्ट होते हैं ना, इस प्रकार से टू पार्ट होंगे, इसके भी होंगे नहीं होंगे। अगर मान लो एक पार्ट को हटा दोगे तो क्या काम आएगा, ये कुछ काम नहीं आने वाला, फिर तो एक पत्ती रहेगी, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये सही होगा। इसमें भी मैंने कहा ऐसे आर्म्स, और लिखा, बस इतना लिखा। दोनों में से कौन सा सही है बताओ। इसका मतलब भीख मांगना। आप जानते हैं भीख कैसे मांगते हैं, ऐसे करके एक से नहीं मांगते, दोनों से मांगते हैं, देखा होगा आपने भीख वालों को। इस प्रकार से आर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, ऐसे होगा। ये सारे वर्ब एग्रीमेंट के रूल है। अरे बात समझ में, ये छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है, इसका मतलब पिछड़ गए कहीं ना कहीं। इसका ये ध्यान रखना है आपको इन चीजों के बारे में। पैंट का पैंट्स, शर्ट नहीं शर्ट्स बोलते हैं। अच्छा एक बात देखो, एक चीज और लिखता हूं मैं आपको, लिखा शॉर्ट पैंट्स, क्या ये सही होगा, ये क्यों शॉर्ट सही होगा, शॉर्ट्स, बताओ क्या होगा सही, कौन सा है, नेकर इसे हम कहते हैं, कौन सा सही होगा, ध्यान रखो। शॉर्ट पैंट नहीं बोलते, शॉर्ट्स कहते हैं ओनली। क्या कहते हैं, शॉर्ट्स, ऐसे बोला जाता है। आ रही बात समझ में, तो ये याद रखना आप लोगों को। अब देखो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, थोड़ी और बात करता हूं मैं आपके लिए। एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, लिखा इट इज टाइम वी न्यू क्लास, न्यू क्लास, फुल स्टॉप। और दिया आपको लिए यहाँ पे, एक तो दिया हमने देखो ऑप्शन देता हूं मैं आपके लिए, क्या देता हूं ऑप्शन, दिया स्टार्ट, बी में दिया आपको स्टार्ट्स, सी में दिया आपको स्टार्टेड, और डी में दिया आपको हैज स्टार्टेड। बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, सोचिए क्या आना चाहिए। इट इज टाइम वी न्यू क्लास, फिर दिया स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, या फिर हैज स्टार्टेड, क्या आएगा बताओ, सोचो। क्या स्टार्ट आएगा, क्या स्टार्ट्स आएगा, या स्टार्टेड आएगा, या हैज स्टार्टेड आएगा। बिल्कुल ध्यान रखो, जब भी हमारे पास, एक बात ध्यान रखो, जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम, अरे बात, इसके बाद में आ रहा हूं सब्जेक्ट, क्या आ रहा हूं सब्जेक्ट, तो ध्यान रखना। फिर क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान रखो। कौन सी फॉर्म आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी हमारे पास, जब भी देखो इट इज टाइम आ जाए, या इट इज हाई टाइम आ जाए, या इट इज अबाउट टाइम, उसके बाद मिल रहा हो सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो इट इज टाइम आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, आ गया सब्जेक्ट भी, आया ना सब्जेक्ट। तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या स्टार्ट सेकंड फॉर्म है ना, बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट से बनता ही नहीं है। स्टार्टेड है, यस यही है। हैज स्टार्टेड परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा हमारा, सी वाला, स्टार्टेड। ऐसे बनाए जाते हैं। अरे बात समझ में, नोट कीजिए इसे, जल्दी नोट कीजिए। और बढ़ते हैं हम करेक्ट फॉर्म के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले रूल पर। ये भी आपका उसी का रूल है, आगे देखेंगे। चलो
आपको he with his friends, he with his friends, ऐसे दिया आपको। फिर दिया हमने आपको टू सिनेमा, टू सिनेमा, यहाँ दिया गो और दिया गोज। क्या आपको दिया? गो और गोज दे दिया। क्या दिया? ही विद हिज फ्रेंड्स टू सिनेमा, फिर दिया आपको गो और गोज। सोचिए क्या आना चाहिए, क्या गो आएगा या गोज आएगा? चलो ध्यान दीजिए, आपको देते हैं हम 1 मिनट, जल्दी डिस्कस कीजिए इसके बारे में और बताइए जल्दी क्या आना चाहिए। देखो अब आंसर आप ही देंगे, मैं आपको रूल बताता हूं, ध्यान रखो। यदि क्या ध्यान रखना है आपको, यदि सेंटेंस में, एक बात ध्यान रखो आप, यदि सेंटेंस में क्या है हमारे पास, यदि सेंटेंस में विद या अलोंग विद या टुगेदर विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एंड नोट, फिर आ जाए हमारे पास लाइक, या आ जाए अनलाइक, या आ जाए बिसाइड। क्या आ जाए? बिसाइड, बिसाइड हो तो एचवी, एचवी हमेशा इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात ध्यान रखो। क्या बोला आपसे, दोबारा सुनो। जब भी हमारे पास सेंटेंस में विद आ जाए, या आ जाए अलोंग विद, या आ जाए टुगेदर विद, या मिल जाए हमें इन एडिशन टू, या मिल जाए हमें एंड नोट, या मिल जाए लाइक या अनलाइक या बिसाइड, ऐसा सेंटेंस आपको नजर आए ना, तो ध्यान रखो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, कुछ भी भरो, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पे ही विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो बच्चों हम कंफ्यूज कैसे होते हैं, आपने देखा हुआ सीधा यहाँ देखा कि फ्रेंड्स आ रहा है, प्लूरल आ गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा गोबर देते हैं, क्या करते हैं, गो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखो कितनी एक प्रकार से बहुत बारीक वाली बात है इसमें। देखो इधर, अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, ये है, ये कौन सा सेकंड है, ये तो कौन सा है भाई, फर्स्ट, ये कौन सा है हमारे पास, सेकंड, ये है ना सेकंड सब्जेक्ट। अब बताओ मुझे कौन से शब्द अकॉर्डिंग भरोगे, इसमें क्या मिला हमें, ये मिल गया विद, क्या मिल गया, विद, ही विद हिज फ्रेंड्स टू सिनेमा, ऐसा। इसका मतलब हम इसके अकॉर्डिंग, इसको देखते हुए यहाँ नहीं जाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या है, ही है, ही कौन सा है बताओ, सिंगुलर है प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है, इसका मतलब सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो क्या पढ़ देंगे भाई, ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। आ रही ना बात समझ में, अरे समझ में आएगी नहीं है। चलो एक सेंटेंस और देता हूँ मैं आपको, आप खुद बनेंगे इसमें क्या आना चाहिए, इनको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आया ना समझ में, यार कैसे याद हो, यदि हमें क्या हो जाए, सेंटेंस में विद मिल जाए, या मिल जाए अलोंग विद, या मिल जाए टुगेदर विद, या इन एडिशन टू, या एंड नोट मिल जाए, या मिल जाए लाइक, या मिल जाए अनलाइक, या मिल जाए बिसाइड,
ऐसे हमारे पास ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो ध्यान रखो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे वो हम फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बनेंगे। किसके अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखनी है। तो ही हमारा फर्स्ट था, इसलिए हमने इसी के अनुसार गोज लगा दिया, क्योंकि ही हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो गोज आ जाएगा। आ रहे ना बात समझ में? अगला देखो सेंटेंस। रश्मि along with रश्मि along with his along with, उसके बाद लिखो along with her sisters ऐसे दिया आपको। फिर दिया बच्चों इस प्रकार से खालिस्तान दे दिया। फिर दिया आपको यहाँ पे बीजी, क्या दे दिया? बीजी दे दिया। बीजी टू, किसके लिए? बीजी टू कुक फूड, कुक फूड। और दिया यहाँ पे हमें वोज या वर। बताओ क्या है? सोचो क्या आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग बताइए। मैंने आपको सारे रूल बता दिए, अब आप बताइए क्या आना चाहिए। रश्मि along with her sisters busy to cook food। रश्मि अपनी बहनों के साथ खाना बनाने में व्यस्त थी, बिजी थी। बताओ कैसे बनाओगे? क्या आएगा? क्या वो जाएगा या वर आएगा? रूल समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से बढ़ देंगे इसे। बिल्कुल क्या आ जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? रश्मि। लेकिन किसके अनुसार? इसके अनुसार, along with के अनुसार। along with आया हमारे पास है, देखो यहाँ सिस्टर्स आ रहा है, बहुवचन है ना, प्लूरल। इसका मतलब वर आना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? कि हमारे पास क्या आ गया? along with आ गया। अब along with आ गया तो आपको याद है हमेशा किसके अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? रश्मि। रश्मि कैसा है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। बताया तो था आपको। अरे एक बात याद रखो, यदि मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इतना याद रखो। और एक बात और बताई थी मैंने, यदि मान लीजिए आप सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब नाउन में, अगर हम नाउन में यस या एस जोड़ते हैं तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। अगर मान लीजिए हमने वर्ब में एस या एस जोड़ा तो वर्ब कैसे हो जाएगी? सिंगुलर। जस्ट अपोजिट है दोनों का। अरे बात समझ में? तो क्या भर देंगे इसमें? हम वोज भर देंगे बच्चों। क्या भर देंगे? कैसे भरेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? along with आ गया। और इसी के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वो भरते हैं। रश्मि क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्या लगाते हैं? वोज लगाते हैं, न कि वर। वर कहाँ लगाते हैं हम? जब हमारे पास अगर सिस्टर से आगे होता तो क्या लगाते हम? वर लगा देते। अरे बात समझ में? अगला सेंटेंस देखो। देखो जैसे दिया सी एंड नॉट हर, सी एंड नॉट हर। फिर दिया टीचर्स, ऐसे दिया। अब आपको ब्रैकेट में दे दिया उसने दिस प्रॉब्लम। पहले तो ऐसे दिया दिस प्रॉब्लम लिख लेते हैं, दिस प्रॉब्लम। और दिया यहाँ पे फेस या दिया फेसिस। बताओ क्या आना चाहिए? आप भरेंगे अब इसे, मैं नहीं बताऊँ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। करो, कोशिश करो। आपको कुछ टाइम दिया जाता है, आप सोचिए ऐसा क्या मिला आपको इसमें जो उसके अनुसार आप वो भरने जा रहे हो। बताइए। सी एंड नॉट हर टीचर्स दिस प्रॉब्लम। और दिया आपको फेस और फेसिस। बताइए क्या आना चाहिए? क्या जाएगा बच्चों? ध्यान रखो। आपको क्या मिला इसमें? एंड नोट मिला। क्या मिला? एंड नोट। अब देखो यहाँ तो टीचर्स आ रहा है, यहाँ तो कैसा है? ये यहाँ तो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? सेकंड सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? सी है। तो ये हमारे पास क्या है भाई? ये सिंगुलर है। क्या है? ये सिंगुलर है। और सब्जेक्ट कौन सा है? ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट सब्जेक्ट है। और मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास along with आ जाए,
एंड नोट आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, बिसाइड आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, जब हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स आएंगे ना तो ध्यान रखो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब बढ़ते हैं। सी हमारा सिंगुलर है तो हमें से याद है कि वर्ब में क्या करते हैं, जब भी हम एस एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, फेस का फेसेस, ऐसे बढ़ते हैं बच्चों। एक और सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, फिर आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, फिर लेंगे बाद में कभी। देखो एक दिया सेंटेंस आपको मैंने, ऊपर इसको मिटा दूं मैं, फिर लिखता हूँ आपके लिए। You like me, ऐसे दिया यू लाइक मी, फिर दिया आपको लेट, और यहाँ दिया आपको कम एंड कम्स। बताइए क्या आएगा, बताओ। यू लाइक मी लेट, तुम्हें लगता है मैं लेट आया हूं, बताइए क्या आना चाहिए इसमें, क्या इसमें कम आएगा या कम्स आएगा, कम आएगा या कम्स आएगा, बताइए। देखो हमें क्या मिला हुआ इसमें, लाइक। अब जैसे हमारे ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं, क्या देखते हैं, भूल जाओ इसे, इसे देखो फर्स्ट सब्जेक्ट को, देखोगे ना। अब यू हमारा क्या होता है बताओ, प्लूरल होता है बच्चों, हर होता है कि नहीं होता है, प्लूरल होता है। तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। काम हमारा क्या है, प्लूरल है, क्योंकि ये एस नहीं है, ये क्या है हमारा, ये तो सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंगुलर है, और ये हमारा प्लूरल है ना। तो वर्ब कैसे आएगी इसके अनुसार, तो क्या भर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान रखो, बोले रोज का एक ही रूल पढ़ो, वैसे हमने 3 लगभग रूल पढ़ चुके हैं आज। अब एक बात ध्यान रखना, आप इन चीजों को अच्छे से दोहराना, बिना दोहराए काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना आपको ये हैबिट में लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे। बार बार अभ्यास करो इसका, एक बार समझ नहीं आया 2 बार वीडियो को देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। और बच्चों आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स।